कैसे हो दोस्तों। एक और न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ हैं आज भूप सिंह जी। तो सबसे पहले आपका सर वेलकम हो गया। धन्यवाद सर। तो हमारी जो ऑडियंस से काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि सर आप कहानी सुना रहे हैं, आज उनके मुंह से एक कहानी सुननी है और तगड़ी वाली सुननी है। यस सर। तो आज आप एक स्टोरी लेके आए हैं, जो भी आप हॉरर स्टोरी जो सुनाते हैं तो आप उसको ज़रूर सुनाएं। और बल्कि हमारी जो ऑडियंस है काफ़ी समय से लॉन्ग टाइम से वेट भी कर रही थे कि भूप सिंह जी से एक आप स्टोरी लाइए। तो चलिए फिलहाल भूप सिंह जी आपको आज एक न्यू पॉडकास्ट स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। तब तक लाइक से सब्सक्राइब जरूर हो जाए जी। तो ये उस समय की बात है, मौसम का दिन था तो बारिश हो रही थी। तो एक फैमिली कार से शादी में जा रही थी, मतलब कि एक फैमिली थी तो कार से शादी में जा रही थी। तो बीच में एक जंगल पड़ता है। तो जैसे वो जंगल के बाहर आए तो जंगल के बाहर एक खंडर था, मतलब कि बंगला बहुत बड़ा। वो घर एकदम सुनसान था, सुनसान। उसमें कोई भी उसमें नहीं रहता था। तो जैसे ही वो घर के सामने आए, उनकी कार घर के सामने आई तो वो ख़राब हो गया अचानक से। उसी घर के सामने वो ख़राब हो गई। तो रात के 12:30 बज रही थी। तो अब उसने बोला कि इतनी रात को कोई मैकेनिक तो आएगा नहीं। तो उसने बोला यस। तो उनकी एक बेटी थी, तो उसने बोला कि डैड उधर पे एक घर है तो आज रात अपन उसी में बिता सकते हैं। तो उसने बोला यस आज चलने पर। तो बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। तो उनकी फैमिली उस घर के पास जैसे वो बेल बजाने लगते हैं तो एक कहता है साधु। तो साधु बोलता है तुम इस घर में मत जाओ वरना आप मारो जाओगे। तो उसने बोला कि डैड आप किसकी बात में आ रहे हो, क्योंकि बहुत ही मतलब कि दिल्ली से आए थे, दिल्ली के लोग मानते नहीं है भूत प्रेत को। तो उन्होंने बेल बजाई तो उसमें से एक बूढ़ा इंसान, हाथ में डंडा और बोले थे लालटेन। तो जैसे उसने गेट खोला तो अंदर बहुत आलीशान घर था, खतरनाक एकदम। तो क्या हुआ, तो उसने बोला कि उस बूढ़े आदमी ने बोला कि बताओ आपने बेल क्यों बजाई। उसने बोला कि हमारी कार ख़राब हो गई है तो आज रात हम इसी घर में बिताएंगे। तो उसने बोला ओके आप अंदर आ सकते हो। तो मतलब कि जैसे वो अंदर गए तो वो बूढ़ा इंसान उनको बोलता है कि आप कुछ खाना चाहोगे, लंच वगैरह। तो उसने बोला कि नहीं हम शादी में जा रहे थे तो हमारी कार ख़राब होगी तो रात को 12:30 हमको सोना जाना है, मतलब कि। तो वो 5 फैमिली थी। तो जब अपने अपने रूम में सोने जाते हैं तो जिसने वो घर देखा था अंजलि ने, तो जैसे ही वो अपने रूम में जाती है तो भी बूढ़ी औरत आती है, बूढ़ा जो बुढ़ा आदमी था बड़ो बब मतलब की। तो भाई वो उसके रूम में जाते हैं। तो जैसे उसका गेट खोलते हैं तो वो लड़की अचानक से काँप जाती है कि पीछे गेट किसी ने खोला। जैसे ही वह पीछे देखी तो जो वो बूढ़ा इंसान था वो गायब हो गया था। तो उसने बोला कि गेट आंधी आई तूफान आई तो उसने गेट लगा दिया, मतलब कि उसने इस बात को उसने कर दी इग्नोर, ठीक है। तो जैसे ही वो सामने की मतलब कि शीशे के सामने आती है तो मतलब कि वो अपने कपड़े मतलब कि चेंज कर रही होती है। तो वही जो वो बूढ़ा सख्त था तो उसके कमरे के अंदर बिना गेट खोले उसके कमरे के अंदर आ जाता है और उसके शीशे के सामने खड़ा एकदम। तो भाई शीशे में तो उसका कुछ रूप नहीं था। तो जैसे इसको महसूस कि मेरे पीछे कोई खड़ा है तो उसे पीछे मुड़ा तो वही बूढ़ा इंसान वही खड़ा था। भाई बड़ा खतरनाक मंजर यार इसमें। तो उसने बोला, लड़की ने बोला कि आप बिना गेट खुले आप अंदर कैसे आ गए। तो उसने बोला अरे अभी तो मैंने गेट खुला था, अभी तो मैं अंदर आया था। तो ये सुनती लड़की के रोंगटे खड़े हो गए कि यार अभी तो मैंने गेट बंद किया तो मेरे कमरे के अंदर कोई नहीं था, ओ भाई ये अचानक से अंदर कैसे आ गया। तो उसने बोला कि आप अंदर क्यों आए हो। तो उसने बोला कि आपको कुछ लेना हो तो आप हमको बता सकते हैं। तो उसने बोला यस हम आपको बता देंगे। तो वो जो इंसान होता है तो वो कमरे के बाहर आ जाता है। तो अब लड़की सोने के लिए जाती है। तो जैसे ही वह सोती है तो पास में एक खिड़की होती है, तो खिड़की खुली होती है, तूफान आ रहा था, बारिश तो वैसे ही हो रही थी। तो एक परछाई, मौसम भी बरसात वाला था। हाँ, तो एक काली परछाई खिड़की के पास खड़ी थी, उसको देख रही थी, उसी लड़की को देख रही थी। तो जैसे ही उस लड़की ने मतलब कि फ़ोन चलाने लगी वो, तो रात को 1:30 बज रही थी, रात को 1 बज गया। तो जैसे उसने अपनी नज़र घुमाई कि मेरे तूफान आ रहा है, उनकी हवा भी बहुत तेज आ रही है, तो उसने बोला कि खिड़की बंद कर लूँ। जैसे ही वो खिड़की के पास जाती है तो खिड़की से बाहर एक हाथ उसका गला पकड़ लेता है, लड़की का गला। जब वो लड़की का गला पकड़ता है तो लड़की एकदम काँप जाती है, वो चिल्लाती है कि मॉम डैड मुझे बचाओ, मुझे कोई मार रहा है। तो इतना ही सुनती
तो इतना सब कुछ होने के बाद उनके मॉम डैड आते हैं। तो उसने बोला कि बताओ क्या हुआ। तो उसने बोला कि मैं आपके साथ सोऊंगी, क्योंकि इसमें मैं बहुत तेज आवाज़ आ रही थी ना। तो मैंने बोला खिड़की बंद कर। तो जैसे मैं खिड़की बंद करने के लिए उसके पास गई तो किसी ने मेरा गला पकड़ लिया। गला पकड़ लिया भाई, बड़ा खतरनाक सीन है भाई, मेरे को तो बहुत डर और लग रहा है। उसने बोला कि पहले मैंने महसूस भी किया था कि खिड़की के पास कोई खड़ा है, कि काला छाया। तो उसने बोला कि ये बात नहीं बेटी, आप हमारे साथ हो सकती हो। तो जैसे ही वो लड़की उनके रूम में जाती है तो वो बता दी कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसने बोला कि जॉन ये मतलब कि जॉन इधर पे रहते हैं ना, बूढ़े अंकल, तो पहले मेरा गेट एकदम से खुल गया। तो मैंने बोला कि कोई होगा। तो वो पीछे देखी तो कोई नहीं था। उसने बताया कि वो अंकल बहुत खतरनाक अंकल है, वो मेरे ख्याल से वो भूत हैं। तो उसने बोला यार तुम कैसी बात कर रही हो, इतना बड़ा घर है, उनको इतना बड़ा इधर पकड़ लेते हो और तुम हो तो हमारे साथ डर रही हो। तो उसने बोला कि मम्मी में जाने के लिए भूत है। तो उनकी मम्मी ने कर दी उसको इग्नोर। तो जैसे ही ये सब सोने के लिए जाते हैं तो लड़की को लगती है प्यास, लेकिन उसका गला घूटता है तो पानी पीने के लिए जाती है। 2:30 बज गई थी। तो उनके जन होते हैं मम्मी वो तो सो जाते हैं 2:30 यानी 2:30। ठीक है। ठीक है, हमारे बुंदेलखंड में पूरा बताते 1:30, 2:30, 3:30, याद रखना। तो क्या हुआ, तो जैसी लड़की कमरे के बाहर आती है तो वही शख्स उसके सामने खड़ा रहता है। तो उसने बोला कि आप अभी तक सोए नहीं हो। तो उसने बोला नहीं। मेरे को कि आपका कुछ चाहिए। उसने बोला कि मेरे को लेना है पानी। तो वो तीसरी मंजिल के ऊपर थी वो। तो वो शख्स बोला कि आप इधर पे बैठकर मैं अभी जा रहा हूँ, पानी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही वो शख्स बूढ़ा इंसान सीढ़े उतरते नीचे जाता है, वो दूसरे फ्लोर में आता है और अचानक से एक परछाई उस बूढ़े अंकल का रूप ले लेती है और वो उसके पास पानी देने के लिए। जैसे ही वो पानी लेती है यहाँ से, जैसे ही वहाँ से पानी लेती, पानी बन जाता है खून। हाँ, ये सुनते ही लड़की के पसीने छूट जाते हैं। भाई ये बोला कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो जो है बहुत ही परछाई उसके बाल पकड़ के लड़की के उसको छत से नीचे फेंक देती है और उसकी मौत हो जाती है। बस सीधे जाके पहले फ्लोर पर गिरती है तो उसकी हो जाती मौत। तो अब उनकी मम्मी ने तो अब वो भी बहुत डर जाते हैं। उसने बोला कि इधर पे कोई है, उस बूढ़े शख्स को बोला। तो उसने बोला नहीं तो इधर पे कुछ नहीं है, आपकी लड़की के पैर फिसल होगा, वो नीचे गिर गई होगी। तो उसने बोला, फिर उसने एक बात ध्यान किया कि जब वो आंटी थी जो, तो उसने बोला कि जब अपन आ रही थी तो एक साधु था, उसने बोला था कि तुम इसके अंदर मत जाओ वरना तुमको अपनी जान देनी पड़ेगी। तो उसने उस बात को याद किया। तो उसने बोला कि ये आपका घर है, इसमें आप कब से रह रहे हो। तो उसने बोला मेरे को तो काफ़ी 2-3 साल हो चुके हैं इसमें रहते। तो उसने बोला कि आपको कुछ इधर पे महसूस होता है कि इधर पे कुछ है। तो उसने बोला नहीं, तो मेरे से इस घर में कोई भी नहीं है। तो उसने भाई जैसे उसने बताया कि इधर पे भूत है। भूत का नाम सुनते ही जिनमें बड़ा शख्स होता है ना, वो अपना असली रूप एकदम खतरनाक वाला भाई साहब, काल क्या कदी काली जहर भाई साहब, कभी खतरनाक, कदी काली परछाई। भाई बड़ी डेंजर कहानी है यार। मैं तुम्हें लग रहा है कि मेरा बहुत डेंजर है मेरे भाई। मेरे यार बज रहा है यार, समझ रहे हो, 1:30 बज रहा है यहाँ। हाँ फिर तो भाई तो बाद की बुजुर्ग में काला छाया होता है, अपने रूप ले लेता है और झट से उसके ऊपर बैठ जाता है, जिसने भूत के आंटी के ऊपर ऐसे चढ़ जाते गाड़ी पकड़ने के लिए। तो जॉन वो अंकल थे ना, अब उनकी भी लगता है डर। तो उन्होंने फ़ोन किया, मतलब कि तांत्रिक बाबा वगैरह, तो वो आई। तो 2:30 बजे रात को बाबा कार से उधर पे आई उसी घर में। तो वो आई, वो मतलब कि 2:30 हो गए, तो मतलब 3 बजे बोलते तक पहुँच गए थे, आधे घंटे लग गए थे पहुँचने में। तो पहुँचे उधर पर। तो उसने बोला बताओ क्या हुआ। तो उसने बोला भाई जैसे साधु अंदर पहुँचता है उसको तो महसूस कि इस घर में कुछ बड़ा है, कुछ बड़ा जिंदा है। हाँ, तो उसने बोला, फिर उसने 2-3 फिर क्योंकि भाई वो अकेला था तो अकेला वो क्या कर पाए, कुछ नहीं, इतना बड़ा घर था। और तो उसने बोला 3 बाबा उसने और बुलाए, 3 तांत्रिक। तो आई, बड़ी पूजा बैठा रही 3 तांत्रिक। तो भाई पता है ना 3 मतलब कि उधर पे एक बहुत बड़ी फैमिली रहती थी। तो मतलब कि एक फैमिली को जब माँ बाप और एक जैसी इनकी फैमिली थी, ये 3 लोग थे, माँ बाप और उनकी वो थी लड़की वो तो खत्म हो गई। तो अब ऐसी उनकी थी 3 फैमिली, माँ लड़की उनकी लड़की थी। तो उन्हीं के घर वाले उन 3 फैमिली को मार देते हैं।
उन्हीं की घर वाली, क्योंकि इतना बड़ा बंगला था और पैसे की लालच में उनको मारा जाता। भाई यार ये बहुत बेकार चीज़ होती है, पैसा होने के बावजूद भी लोग। इतना बड़ा घर था तो उन्होंने सोचा कि अगर अपने इनको मार देंगे ये पूरा बंगला अपने नाम हो जाएगा, तो उन्होंने उनको मार दिया। और उनने उसी के घर के पीछे थे मतलब कि मरघटी थी, तो उनको जला दिया गया है। तो मतलब कि अब धीमे धीमे उनके साथ घटना होने शुरू हो गई, मतलब कि कोई उनको दिखाना या जिसने मतलब कि जिनको इनने मारा तो अचानक से उसके अंदर से एकदम सीना तान के जाना खड़े, तो वो उनको देखते हैं। मतलब कि एक दिन उसने जो वो 3 लोग थे, जो वो अंकल थे, मतलब कि एक बार भूत ने उसके ऊपर वार भी किया, उनका गला पकड़ा, कई बार उनको मारने की कोशिश की पर वो बच चुके। पर मतलब कि 2-3 बार उन्होंने मारने की वो की कोशिश, पर वो बचे, पता नहीं कैसे बचे। तो जैसे उनको लगा कि उनकी जो उनका आत्मा था उसने इस घर में वास कर लिया है, अगर अब हम इधर पे रुकेंगे तो मार जाएंगे हम, क्योंकि बहुत बड़ा तांडव होने वाला था। तो जैसे ये घर के बाहर जाते हैं, सामान पैक करते हैं, जैसे कि ये घर छोड़ने के लिए जाते हैं, तो वही 3 लोग सामने आ जाते कि बोले तुम कहीं पर नहीं जाओगे, तुम्हारी मौत इसी घर में होगी और इसी घर के नीचे तुमको दफनाया जाएगा। उसने बोला कि सॉरी हमको माफ़ कर देना, क्योंकि हमने पैसे के लालच में हमने आपको मार दिया। उसने बोला क्या कह रहे हो, मारने के बाद तुम माफ़ी मांगती हो हैं? उसने बोला कि हमसे गलती हो गई है। तो इतना ही सुनते ही जो वो आंटी थी, मतलब कि 3 फैमिली थी, तो भूत उसको गला दबा दिया था उसका, औरत का, जिन्हें बोलते कि हमसे गलती हो गई, और उन तीनों को भी मार दिया जाता है उसी घर के अंदर। भाई बड़ा खतरनाक सीन है यार तो। उसने अपनी स्टोरी बताई जिसने उस लड़की को मारा था। तो उसने बोला कि तुम इनके पीछे तुम क्यों पड़े हो, जो ये 3 लोग हैं इनके पीछे इनको तुम क्यों मारना चाहते हो। तो उसने बोला कि इनकी भी 3 फैमिली है, अंकल, आंटी और एक लड़की। तो मतलब कि इसलिए इनको मैं इसलिए मारना चाहती हूँ क्योंकि मेरी भी 3 फैमिली थी और उनकी मारा गया है, इसलिए मैं इनको भी मारना चाहती हूँ, बदला। तो उसने बोला कि तुमको तो मारा उसने था ना, जिसने जो नदी पर रहती थी। उसने बोला हाँ, पर ये मेरा घर है और ये मेरे घर में रहने के लिए आए। तो उसने बोला कि आप इनको छोड़ दो और ये इधर से चले जाएंगे। तो उसने बोला ठीक है, और अगर ये नहीं गए तो एक आदमी मैं इनको भी मार दूंगी। मतलब कि रात का टाइम तो बहुत सी बारिश हो रही थी। तो उसने बोला आपको इसी वक्त घर से बाहर निकलना होगा, नंतर आप भी मारे जाओगे। तो अब बेचारी उनकी तो बेटी मर गई थी, तो अपनी बेटी की लाश लेते हुए जाते हैं, कार में बैठते हैं, सुबह होती है जैसे तैसे। सुबह होने के बाद बेटी का अंतिम संस्कार किया जाता है, और जन वो आत्मा थी, मतलब की भूत थी, वो बंगला था उसके मतलब कि वो गाँव में फंसा था, गाँव में है। तो मतलब कि अब गांव के अगल बगल के जो घर थे ना, अब उनको पता है इसमें भूत है। तो जब से उस बंगले में ना तो कोई गया है और ना कोई जाएगा, क्योंकि उसमें भूत है। और ऐसे ही उस भूत का अंतिम संस्कार किया गया, उनको मुक्ति मिली 3 भूतों को, और इधर पे कहानी का एंड होता है। चलिए भाई, ये था आज का पॉडकास्ट, और बड़ी खतरनाक थी भाई, बीच में तो बजाय डर भी लग रहा था। तो चलिए, इस प्रकार को और अच्छी पॉडकास्ट कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें।